हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आपको मैं आज पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। कल मैंने डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके अच्छे तरीके से बताया था। आज कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा क्या, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस सारे कॉन्सेप्ट को वो भी बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो देख लो, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बिल्कुल ठोक के जाना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बिगिनर्स है, जिनको कुछ नहीं आता डिफरेंशिएशन में, कल के लेक्चर देख लेना। उसके बाद आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट धांसू तरीके से मैंने मैथ के प्लेलिस्ट बना रखे, उसको देख लेना। और महाकाल की कसम एक एक क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा ना, आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सर इजी क्वेश्चन है, मुझे आता है। जो बच्चे बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, वो भी सीख जाएंगे। और चिंता मत लो, जो बच्चे सोच रहे हैं आसान है, स्किप करके भाग रहे हैं, एक एक टफ क्वेश्चन भी ऐसे से लाऊंगा ना कि आपकी भी बोलती हो जाएगी बंद। इसलिए जल्दी हड़बड़ाने का नहीं, स्टूडेंट हो अच्छे से पढ़ो और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एफिक्स दे रखा है आपका क्या। आस, आसानी आसानी इजी तरीके से आराम से बता रहा हूं, आराम से मजे लेके पढ़ो। देखिए पहला क्वेश्चन, 10x² प्लस 12x+11। और आपसे पूछ रहा है इफ डैश एक्स, इफ डैश एक्स पूछे या dy/dx पूछे, दोनों बात सेम ही है, दोनों बात सेम है। यहाँ पर इफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इस रूल से। रूल क्या बताया था मैंने, एक्स के पावर n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n, एक्स के पावर n-1। जो बच्चे बहुत वीक है वो साइड में फॉर्मूला लिख के और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर n है, n की जगह 2 है, 2 को आगे फेंका, कांस्टेंट को छोड़ दिया और x में से 1 घटा दिया। समझ में आया ना, समझ में आया ना। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम यहाँ पे 10 ले लेते। समझ में आया ना, बिल्कुल इजी स्टेप में बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या हो जाएगा, 12x है गुरु जी, आसान है, 12 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो गया। तो इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 के पावर x के पावर 1 हो जाएगा प्लस 12। आसानी से एक एक स्टेप जान से इतना लंबा खींच रहा हूं, देखो निकल गया आंसर, पहला का आंसर आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आसानी से आप पहला क्वेश्चन को समझ लिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। गुरुजी अब तो साइन का फंक्शन भी दे रखा है, कोई बात नहीं, महाकाल की कसम आपको u इंटू वी का फॉर्मूला बताया था मैंने। इस फॉर्मूले पे आपको बताया था u.v का डिफरेंशिएशन करना। पहला को सबसे पहले पहला को छोड़ो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो, या पहला का डिफरेंशिएट करो दूसरा को छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b कांस्टेंट रखेंगे, du/dx। यही मेथड से होगा ना डिफरेंशिएशन, और यही मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सॉल्व। अब देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है आपको x² sin x दे रखा है, ये दे रखा है। अगर आपसे पूछे y डैश, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, देखिए ऐसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, sin x को एज इट छोड़ दिया, प्लस x² को एज इट किया और साइन का हो जाएगा cos x। हो गया। अब नहीं आया समझ में, जो वीक स्टूडेंट है उनको एक और स्टेप लेके चलता हूं, देखो। और y है, यस सर। अब dx² करेंगे और sin x ऐसे मैंने छोड़ दिया, प्लस यहाँ पर x² को छोड़ेंगे, d sin x करेंगे dx। अब तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, अब क्या हो जाएगा, sin x इसका हो गया 2x प्लस x², इसका हो जाएगा cos x। तो यही वैल्यू ऊपर भी आई थी नीचे भी आई थी, मगर जो बच्चे तेज है, थोड़े दिमाग लगाते, वो एक बार में कर लेंगे, नहीं तो उनको टाइम लगेगा। बस इतना ही करना है, आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन का करूंगा खात्मा। वीक मत समझो अपने आप को। कोई आदमी कोई जन्म से बचपन से पैदा लेके नहीं सीखता है,
वो मेहनत करता है, फिर सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। इसलिए आप टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा बिल्कुल इजी ट्रिक्स। और ये सारे क्वेश्चन तो अभी ऐसे ही देख रहे हो, ट्रिक्स के साथ बताऊंगा ना। डिफ इतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधा आपके पेपर में फंसेगा, आप ट्रिक्स के साथ जो क्वेश्चन आप 10 मिनट में करोगे ना, उसको मैं 10 सेकेंड में बताऊंगा। उसको भी आप ध्यान में रखना। अभी तो बेसिक चल रहा है ना, अभी कल मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज क्वेश्चन है, समझ गए। और महाकाल की कसम, एक बच्चे को सिलेक्शन दिलवाऊंगा आपके लिए ही। तेरा भाई जितना वीडियो चाहिए बोल, सुबह चाहिए, शाम चाहिए, दोपहर चाहिए। अभी तो 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको 10 वीडियो चाहिए, 10 लेक्चर चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से बस पढ़ रखा है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी तैयारी करता था। मैं टीचर नहीं उस चीज का, मगर आपको ट्रिक्स के कैसे कोई स्टूडेंट याद कर सकता है वो मैं जरूर बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, और आपको बोर्ड पर डिट्टू छपवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे पूरे एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो हर एक एग्जाम। इसलिए ध्यान देना, और जो जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए सॉल्व। अब इसको हम करेंगे इरेज, और जल्दी से इस सबको कर लो नोट डाउन, जल्दी से कर लो, उसके बाद में हम कर देंगे इरेज। तो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, 5 सेकेंड के लिए जल्दी से इसे लिख लो। आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको करता हूँ इरेज। अब देखिए कैसे कुल क्वेश्चन का होगा दम दनादन, और सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे हवा में। अभी बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, सर ये सब तो आसान कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, थोड़ा सा सब्र रख, तू भी रोएगा और वीक स्टूडेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तेरे ऐसा ही बनाऊंगा मैं, वो भी तेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग तब होगा जब यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो, एक एक चीज ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैंने चेंज किया, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसा जब भी फंक्शन दे रखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आपको साइन को पहले साइन का काम तमाम करना होगा चैन रूल से, फिर आपको एक्स का। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व। देखिए साइन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी, चलो अच्छे से बताता हूं। देखो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बाई डी एक्स। इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता है आपको। देख रहे हो कि एक स्टेप ले रहा हूं। पहले कोई बच्चे डायरेक्ट डीएक्स करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का। देखो जो भी फंक्शन दे रखा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसको लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर। हो गया सॉल्व, आंसर आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। हो गया आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, आ गया ना समझ में। आसानी से कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर को नीचे से फिर करके ऐसे कर दिया। चैन रूल आसानी तरीके से इजी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सर ये भी थोड़ा वैसे ही है, लेकिन पावर बीच में है, क्या दिक्कत है। पावर बीच में हो तो कैसे करना है, दोनों के एक ही साथ यहीं पर बता इसलिए रहा हो ना, ताकि आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको फंसाते हैं। देखिए अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। अब इसमें देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले लगाना है एक्स के पावर एन का, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर पहले क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, कॉस स्क्वायर, तो 2 बाहर निकल गया, और कॉस 2 माइनस एक्स इंटू, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप चैन रूल लगाने के लिए लिख सकते हो, ऐसे आसानी से लिख सकते हो, एक एक स्टेप छोड़ नहीं रहा हो कुछ भी, ये लिख सकते हो। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हो जाएगा -2 कॉस एक्स, 2 में से गया साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2x। समझ में आया ना, पूरे एक एक स्टेप आसान तरीके से इजी वे में समझा रहा हूं डिफरेंशिएशन।
क्वेश्चन कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आज क्वेश्चन बता रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा, आसानी आसानी से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख के बच्चे डर गए होंगे कि सर ये क्या दे दिया ए के पावर एक्स। अरे कल तो इसका कॉन्सेप्ट बताया थी आपको, बताया ही था। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या करते हैं, इसको भी उड़ाते हैं तहलके की तरह से, अच्छे से उड़ाते हैं इसको भी, इसको सबको उड़ाएंगे बारी बारी से, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महाकाल की कसम आप लोग नींद मत लेना, नींद मत लेना। अगर मैं हौले हौले बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक गया हूं। मैं आपके लिए थकूंगा बिल्कुल नहीं। जितने लेक्चर चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट है, कमेंट सेक्शन में बोलो, आप उतना कॉन्सेप्ट दूंगा, भूखा पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10 घंटे का वीडियो चाहिए 10 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, 5 घंटे का वीडियो चाहिए 5 घंटे का बनाऊंगा। याद रखना, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको लोग को आ रही होगी नींद, नींद नहीं लेनी है। अब देखो 5, y इज इक्वल टू के पावर x, देन फाइंड dy बाई dx क्या होगा। अब देखो यहाँ dy बाई dx, बच्चे मेरे बालक, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ए के पावर x जब भी पूछे ए के पावर x log a होता है, इसका डिफरेंशिएशन दिमाग में घुसा लो तो इसका हो जाएगा क्या, ए के पावर x log a। हो गया, कहानी खत्म। याद रखो, जब भी आपसे डिफरेंशिएशन ए के पावर x पूछे तो आपको लिखना ए के पावर x log a। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और आसान भी है। log x का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, आसानी से हो गया, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, इसको कौन सा ट्रिक्स लगाया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, लुल्लू है भाई, लुल्लू, लुल्लू क्वेश्चन है, लुल्लू प्रकार का क्वेश्चन, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ई के पावर एक्स। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक आसानी से सॉल्व हो गया, देख रहे हो ना। क्वेश्चन को धुआं उड़ाऊंगा, एक एक चीज आसानी से ले रहा हूं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद सारे को मिक्स करके ब्लास्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो कैलकुलेट करके हमें जल्दी से बता। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन क्या करोगे, जल्दी से बताओ। अगर आपसे ये पूछ ले, सबसे पहले करना है एक log x ऊपर लेना है, नीचे log a, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों को अलग ले लिया। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था u बाई v का, क्या होता है देखिए ध्यान से। u, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बटा में v स्क्वायर बताया था। अब उसी फॉर्मूला पे टूटेगा, देखिए यहाँ पे log a 1 बाई एक्स, log x का, माइनस अब log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log a, बता इसलिए रहा हूँ, इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, log a का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, log a बटा में x माइनस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा log a का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1 बाई एक्स log a, क्योंकि एक log से एक log कट गया तो आपको ये आ जाएगा। अब बेस कुछ नहीं है तो ई दे दो भाई, बस इतना ही हो गया ना सॉल्व। कुछ किया मैंने, कुछ ना किया, सिंपल बस उड़ा दिया हवा में। यहाँ पर देखो ए के पावर एक्स यहाँ कर लिया, समझ में आया। इस फॉर्मूले पे थोड़ा पहले नीचे वाले को ऊपर उठाया, इसका डिफरेंशिएशन करता है 1 बाई एक्स, उसके बाद log x को ऐसे एजिट छोड़ दिया। पहला क्या था, सेकेंड का कर रहा हूँ, log a का a क्या है, कोई कांस्टेंट है तो उसका हो गया यहाँ 0, और नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। और एक log से log कट गया तो log, और ई नहीं लिखना, कंफ्यूज है, हटा दो। लेकिन बेस ई रहता है, ध्यान रखना, बेस ना लिखो चाहे लिखो, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा तो ये रहेगा पक्का, ध्यान रखना। और ऐसे देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिए, और 9 और 10 बचा है। अब ये सारे इरेज करूंगा और 9 10 को भी उड़ाऊंगा धांसू तरीके से। देखिए आइए मिक्सअप क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से आप लिख लो।
ऊपर से इरेज करते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ। नीचे वाले लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इरेज करता हूँ पूरा। उसके बाद बनाएंगे धांसू तरीके से और बोलोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। देखो अब, देखो अब कैसे खेलोगे क्वेश्चन के साथ। आप खुद बोलोगे सर बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। अरे महाकाल की कसम मजा आ गया बे। अब मजा तो आएगा ही आपको, अगर मैं बता रहा हूं ना सीने दाबे ठोक के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की देखिए, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x के पावर स्क्वायर साइन e के पावर x। ये तो कुछ डिफरेंट ही आ गया, कुछ नहीं। u इंटू वी पर तोड़ना है। पहले क्या करोगे, v को छोड़ो, डी यू बाई डी एक्स प्लस u को dv बाई dx, इसी पे तोड़ोगे ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को हिलाते हैं। देखिए यहाँ dy बाई dx। अब पहला इस फंक्शन को लेते हैं कांस्टेंट और dx स्क्वायर बाई dx। आसानी से 2x लिख सकता था लेकिन नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन साइन ई के पावर एक्स, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, फिर इंटू डी ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। इतना आसानी तरीके इजी स्टेप बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर साइन ई एक्स और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स हो जाएगा और इधर ई के पावर एक्स। समझ में आ रहा है कुछ कि ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। यहां पर साइन की पावर एक्स कर दिया, इसका 2x हो गया। अब इसको अरेंज कर दो, 2 साइन ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हो गया सॉल्यूशन। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, देने का। आसानी तरीके से इजी स्टेप में, इजी अप्रोच के साथ उड़ा दिया ना हवा में। और जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कैसा लग रहा है। हिला रहे हो ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। महाकाल की कसम ऐसे समझाना है, एक एक बच्चे को सिलेक्शन दिलाना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में हो जाओगे फास्ट। तो देखिए 3 फंक्शन दे रखा है। अब गुरुजी क्या करें। अब देखो पहले वही अपनाना है, बस 2 को कांस्टेंट करेंगे, 1 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स, 4 के पावर एक्स को ऐसे ही छोड़ा, साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ा, इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। समझ में यहां तक आया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या करता हूं। अब हम छोड़ेंगे एक्स क्यूब ऐसे ही छोड़ दिए, साइन एक्स ऐसे ही छोड़ दिए, उसके बाद डी 4 के पावर एक्स बाई डी एक्स। अब तीसरा में क्या करेंगे, तीसरा में आप खुद देख लो। यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिख दे रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब छोड़ेंगे, 4x छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4x इंटू साइन एक्स, 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, क्या बताया था 4x इंटू लॉग 4 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू 4x कॉस एक्स। यही आपकी वैल्यू आ गई। देख रहे हो ना, यही आपकी वैल्यू आ गई। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है और सारे कॉन्सेप्ट मैं ट्रिक्स के साथ बढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद मैं तहलका ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाऊंगा जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में करते थे, 5 मिनट करते थे, उसको 10-20 सेकंड में करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक ठोक के जाना। और महाकाल की कसम ऐसे समझाऊंगा, सारे बच्चे को सिलेक्शन दिलाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।